हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल रवणवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्य। पहला अभयारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले में फैला हुआ है। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा सन 1981 में दिया गया था। राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य। दोस्तों, इस अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है। यह अभयारण्य जैसलमेर में 1900 वर्ग किलोमीटर तथा बाड़मेर में 1262 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस अभयारण्य में महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें गोड़ावा टिड्डी तथा पीवड़ा सर्प मिलता है। ये पीवड़ा सर्प रेगिस्तान में पाया जाता है तथा ये हरे रंग का होता है। इस अभयारण्य में आकलबोर्ड फॉसिल पार्क स्थित है। इसमें मरुस्थलीय घास जैसे सेवड़, धामण, करण, अंजन, मुरात मिलती है। सेवड़ घास का वैज्ञानिक नाम दोस्तों सिलिकोडस है। यह वनस्पति रहित अभयारण्य है। इस अभयारण्य में वनस्पति नहीं पाई जाती, यानी कि इस अभयारण्य में केवल घास पाई जाती है जिसमें सेवड़, धामण, करण, अंजन, मुरात मिलती है। ये प्रमुख घासें हैं। सरिस्का अभयारण्य। दूसरा अभयारण्य पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम सरिस्का अभयारण्य। सरिस्का अभयारण्य अलवर जिले में स्थित है। इसे अभयारण्य का दर्जा 1955 में दिया गया था। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। सरिस्का अभयारण्य को अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया था, तो 1955 होगा इसका। सर्वाधिक हरे कबूतर, मोर तथा बंदर मिलते हैं। इस अभयारण्य में सर्वाधिक हरे कबूतर, मोर, बंदर मिलते हैं। दर्शनीय स्थल। सरिस्का अभयारण्य में महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों में भरतरी की गुफा, पांडुपोल मंदिर। ये पांडुपोल मंदिर ये शयन मुद्रा में हनुमान जी का मंदिर है। इसमें हनुमान जी की मूर्ति शयन मुद्रा में है। नीलकंठ महादेव मंदिर। नृत्य रत गणेश की प्रतिमा। यहाँ पर नीलकंठ महादेव का मंदिर है इस अभयारण्य में, तथा नृत्य यानी नाचते हुए गणेश की प्रतिमा भी स्थित है। इसमें क्रास का एवं काकड़वाड़ी का पठार स्थित है। इस अभयारण्य में क्रास का एवं काकड़वाड़ी का पठार स्थित है। सरिस्का अभयारण्य ये भी अलवर में स्थित है। सरिस्का, इसको अभयारण्य का दर्जा 2012 में दिया गया था। यह राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है। इसका क्षेत्रफल 5 किलोमीटर है। मात्र ये एकमात्र राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य सरिस्का अभयारण्य है। क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान होगा। माउंट आबू अभयारण्य। ये माउंट आबू अभयारण्य दोस्तों राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। इसे अभयारण्य का दर्जा 1960 में दिया गया था। राजस्थान का सबसे ऊंचा अभयारण्य। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा अभयारण्य है। यह अभयारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। इस अभयारण्य में 100 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण दोस्तों यह राजस्थान का प्रथम इको सेंसिटिव जोन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में। यहाँ पर यूप्लेफेरिस नामक सबसे सुंदर छिपकली पाई जाती है।
एकमात्र यूके यूबलेफेरिस नामक सबसे सुंदर छिपकली इसी अभ्यारण्य में पाई जाती है मात्र। यह आबू ऐसे से डिकिल्पटेरा औस्ती पाई जाती है। इस अभ्यारण्य में आबू ऐसे से डिकिल्पटेरस नामक औस्ती पाई जाती है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य दोस्तों 3 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें राजसमंद, पाली, उदयपुर। इसे अभ्यारण्य का दर्जा 1971 में दिया गया था। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य भेड़ियों के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। चंदन के वृक्ष मिलते हैं इस अभ्यारण्य में। सर्वाधिक चंदन के वृक्ष राजसमंद में पाए जाते हैं। राजसमंद, तो राजसमंद के एरिया है ना, उसमें सर्वाधिक चंदन के वृक्ष इसी अभ्यारण्य में मिलते हैं। रणकपुर जैन मंदिर। इस अभ्यारण्य में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। जयसमंद अभ्यारण्य। ये जयसमंद अभ्यारण्य दोस्तों अब सलूम्बर जिले में आता है। पहले यह अभ्यारण्य उदयपुर जिले में आता था, लेकिन अब नए जिलों के गठन के बाद 7 अगस्त 2023 के बाद इसे सलूम्बर में आ गया है ये अभ्यारण्य। इसे अभ्यारण्य का दर्जा 1955 में दिया गया है। इसको जलचरों की बस्ती अभ्यारण्य भी कहते हैं। फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, ये अभ्यारण्य उदयपुर में स्थित है। इसे अभ्यारण्य का दर्जा 1983 में दिया गया था। यह वर्ष भर फूलों से ढका होने के कारण फुलवारी कहलाता। इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। यह अभ्यारण्य महाराणा प्रताप की कर्मस्थली रहा। इस अभ्यारण्य से मानसी बाकल जल परियोजना गुजरती। यदि आपको क्वेश्चन आए कि मानसी बाकल जल परियोजना किस अभ्यारण्य से गुजरती है, तो यह इसका आंसर होगा फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में स्थित है। इसे अभ्यारण्य का दर्जा 1987 में दिया गया था। यह राज्य का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य। पहला सबसे छोटा अभ्यारण्य सरिस्का, ये उसका क्षेत्रफल 5 किलोमीटर वर्ग। लेकिन सज्जनगढ़ अभ्यारण्य यह राज्य का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल 5.5 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर 3 जिलों में फैला हुआ है। इसे अभ्यारण्य का दर्जा 1979 में दिया गया था। सर्वाधिक जैव विविधता इसी अभ्यारण्य में पाई जाती है। सर्वाधिक सागवान के वृक्ष सीता माता अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। सर्वाधिक औषधि इसी अभ्यारण्य में। चीतल की मातृभूमि उड़न गिलहरी, वैज्ञानिक नाम उड़न गिलहरी, सर्वाधिक सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। एकमात्र अभ्यारण्य जिसमें उड़न गिलहरियाँ पाई जाती हैं वह सीता माता अभ्यारण्य है। उड़न गिलहरी का वैज्ञानिक नाम रेड फ्लाइंग स्कीवरल पेटोरिस्टा एल्वीवेंडर है। इस अभ्यारण्य में 2 झरने स्थित हैं, जिसमें पहला झरना लव तथा दूसरा झरना कुश है। हिमालय पर्वतमाला के बाद यह सर्वाधिक औषधि मिलती है। हिमालय पर्वतमाला के बाद इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक औषधियाँ पाई जाती है। चंबा भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य का दर्जा 1983 में दिया गया था। इसमें चूलिया जलप्रपात स्थित है। यदि आपको क्वेश्चन आए कि चूलिया जलप्रपात कौन से अभ्यारण्य में स्थित है, तो भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य होगा। ये तेज तरार नुकीली घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मानदेसरा का पठार स्थित है। इस अभ्यारण्य में मानदेसरा का पठार स्थित है। बस्सी अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है।
इसे अभ्यारण्य का दर्जा 1988 में दिया गया था। यह अभ्यारण्य अरावली पर्वतमाला तथा विंध्याचल पर्वतमाला की संगम पर स्थित है। दर्रा अभ्यारण्य। दर्रा अभ्यारण्य कोटा तथा झालावाड़ 2 जिलों में फैला हुआ है। इसे अभ्यारण्य का दर्जा 1955 में दिया गया था। यह अभ्यारण्य घड़ियाल के संरक्षण के लिए बनाया गया है। जवाहर सागर अभ्यारण्य। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा में स्थित है। इसे अभ्यारण्य का दर्जा 1975 में दिया गया था। यह भी घड़ियाल के संरक्षण के लिए बनाया गया है। यहाँ राज्य का प्रथम सर्प उद्यान है। जवाहर सागर अभ्यारण्य में राजस्थान का सर्प उद्यान है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य 5 जिलों में फैला हुआ है: कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। इसे अभ्यारण्य का दर्जा 1979 में दिया गया था। घड़ियाल के संरक्षण के लिए बनाया गया। यह अभ्यारण्य घड़ियाल के संरक्षण के लिए बनाया गया है। 3 राज्यों में विस्तारित: मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। एकमात्र अभ्यारण्य जो राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में विस्तारित है, यह अभ्यारण्य है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। इसका विस्तार मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में है। इस अभ्यारण्य में गंगाई डॉल्फिन मिलती है, जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यदि आपको प्रश्न में पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो है डॉल्फिन। रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य। यह बूंदी जिले में स्थित है। इसे अभ्यारण्य का दर्जा 1982 में दिया गया था। यह राज्य की चौथी बाघ परियोजना है जो जून 2022 में शामिल हुई थी। राज्य की 2024 के अनुसार 5 बाघ परियोजनाएं: प्रथम रणथंभौर, द्वितीय सरिस्का, तृतीय मुकुंदरा हिल्स, चौथा रामगढ़ विस्तारी तथा 5वीं बाघ परियोजना बनाई गई है धौलपुर करौली। शेरगढ़ अभ्यारण्य। शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां जिले में स्थित है। इसे अभ्यारण्य का दर्जा 1983 में दिया गया था। इसको सांपों की शरण स्थली कहते हैं। यह परवन नदी के किनारे स्थित है। इम्पोर्टेंट, यह अभ्यारण्य परवन नदी के किनारे स्थित है। कैला देवी अभ्यारण्य। कैला देवी अभ्यारण्य करौली सवाई माधोपुर में स्थित है। इसे अभ्यारण्य का दर्जा 1983 में दिया गया था। यह धौक के वनों के लिए प्रसिद्ध है। यह अभ्यारण्य धौक के वनों के लिए प्रसिद्ध है। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में स्थित है। इसे अभ्यारण्य का दर्जा 1984 में दिया गया था। इस अभ्यारण्य में धौक के वन पाए जाते हैं। सवाई माधोपुर अभ्यारण्य। सवाई माधोपुर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में स्थित है। इसे अभ्यारण्य का दर्जा 1955 में दिया गया था। धौलपुर के अभ्यारण्य: केसरबाग अभ्यारण्य, वन विहार और राम सागर अभ्यारण्य। इनकी स्थापना 1955 में, यानी कि इनको अभ्यारण्य का दर्जा 1955 में दिया गया था। नाहरगढ़ अभ्यारण्य। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में स्थित है। इसे अभ्यारण्य का दर्जा 1980 में दिया गया था। जम्मा रामगढ़ अभ्यारण्य। यह प्रेजेंट में जम्मा रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर ग्रामीण में स्थित है। इसे अभ्यारण्य का दर्जा 1982 में दिया गया था। बंदवारेठा भरतपुर। यह बंदवारेठा अभ्यारण्य भरतपुर में स्थित है। इसे अभ्यारण्य का दर्जा 1985 में दिया गया था। इस अभ्यारण्य को पक्षियों का घरौंदा भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट, ताल छापर अभ्यारण्य। ताल छापर अभ्यारण्य सुजानगढ़ चूरू में स्थित है। इसे दर्जा 1962 में दिया गया था। यह अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें ताल छापर खारे पानी की झील है। इसमें हंस प्रजाति का सबसे लाडला पक्षी ग्रीनलैंड गुंज सिलटी सवन अंसर मिलता है।
रावली टोड़ा अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य ब्यावर व राजसमंद में स्थित है। इसका अभ्यारण्य का दर्जा 1971 में दिया गया था। यह नीलगाय रोजड़ा के लिए प्रसिद्ध है। यह अभ्यारण्य नीलगाय व रोजड़ा के लिए प्रसिद्ध है। जंतुआल। राजस्थान में जंतुआलों की संख्या 5 है। जिसमें पहला है जयपुर। इसकी स्थापना 1876 में की गई थी। यह मगरमच्छ के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जयपुर जंतुआलय मगरमच्छ के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर जंतुआलय, इसकी स्थापना 1878 में की गई थी। बीकानेर जंतुआलय 1922 में। जोधपुर जंतुआलय की स्थापना 1936 में की गई थी। कोटा जंतुआलय की स्थापना 1954 में की गई थी। राजस्थान में स्थित मृगवन। राजस्थान में मृगवनों की संख्या 7 है। इनकी ट्रैक है। दूर से आकर पमा ने संजय को आम दिया। इसमें दिया हुआ है दूर दूर से बनेगा दुर्गवन। दुर्गवन की स्थापना चित्तौड़गढ़ में 1969 में हुई थी। से का अर्थ है सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ की स्थापना उदयपुर 1984 में। आकर यानी अमृता देवी, जोधपुर ग्रामीण 1983 में। पमा में पैसे है पंचकुंड पुष्कर 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। माँ से माचिया सफारी जोधपुर 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। संजय उद्यान शाहपुरा भीलवाड़ा में है। अब ये प्रेजेंट में शाहपुरा अलग से जिला बना दिया गया है। 1986 में अशोक विहार कोटपुतली बहरोड में स्थित है। 1986 में जिसकी स्थापना की गई थी। आखेट निषेध क्षेत्र। राजस्थान में आखेट निषेध क्षेत्रों की संख्या 33 है। बीकानेर में स्थित आखेट निषेध क्षेत्र। चौहड़बीड़, देशनोक मुकाम, दियात्रा। जैसलमेर में स्थित रामदेवरा उज्ज्वला। बाड़मेर में धौरी मन्ना। जोधपुर में गुड़ा बिश्नोई सतिया फिटकारसिनी। फलौदी लोहावट डेंचू सांचौर है। पाली जवाई पाली में स्थित है। उदयपुर बगदड़ा चित्तौड़गढ़ मेनाल बारा सोरसन बूंदी कनक सागर केकड़ी सोकलिया अजमेर तिलौड़ा। नागौर रोंटू सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र है। चूरू संवत्सर कोटसर राज्य का सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र। जयपुर ग्रामीण में संताल सागर, ये जयपुर ग्रामीण में स्थित आखेट निषेध क्षेत्र है। राजस्थान के कंजर्वेशन क्षेत्र गठन। जीव जंतुओं की संरक्षित रखने के लिए वर्तमान में इनकी संख्या 36 है। प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व बीसलपुर टोंक में स्थित है। इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। राजस्थान के प्रमुख कंजर्वेशन रिजर्व बीड़ झुंझुनू में स्थित है। शाकंभरी, खेतड़ी, बसियाल, मनसा माता ये नीम का थाना में स्थित है। चालाना आमागढ़ ये जयपुर में स्थित है। बीसलपुर टोंक में स्थित है। अखड़ गांव केकड़ी में स्थित है। शाहाबाद तलहटी रामगढ़ कुंजी सोरसन बाज आमली ये बारा में स्थित है। उमेदगंज कोटा में। हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। बीड़ घास फुलिया खुर्द शाहपुरा में। बगदड़ा क्रोकोडाइल रिजर्व उदयपुर में। जवाई बांध लेपर्ड पाली में। बाड़ा खेड़ा रिजर्व सिरोही में। सुंदा माता जालौर में। रणखार संचौर में स्थित है। जोधपुर ग्रामीण में गुड़ा बिश्नोई
घोड़ा बिश्नोई जोधपुर ग्रामीण में, खींचन गांव फलौदी में, गंगेलाब रोंटू कंजर्वेशन रिजर्व ये नागौर में स्थित है तथा जोड़वीर गाड़वाला बीकानेर में स्थित है। प्रमुख योजनाएं। मरु वृक्षारोपण योजना 1977-78 की है। मरुस्थल के प्रसार को सीमित करने के लिए वृक्षारोपण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। रूख वायला कार्यक्रम, इसकी स्थापना इस कार्यक्रम की शुरुआत 1986 में की गई थी। यह वृक्षमित्र कार्यक्रम है जिसमें वृक्ष को अपना मित्र मानकर उसकी रक्षा की जाती है। ऑपरेशन खेजड़ा। ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत 1991 में खेजड़ी के वृक्ष के संरक्षण करने के लिए की गई थी। अरावली वृक्षारोपण 1992 में उद्देश्य अरावली के अवैध खनन रोकना, वृक्षारोपण करना तथा एनीकट का निर्माण करना। बायोलॉजिकल पार्क योजना 1994, उद्देश्य पादप तथा जीव जंतुओं की सुरक्षा करना तथा पर्यटकों के लिए पार्क को विकसित करना। इस योजना के तहत 4 बायोलॉजिकल पार्क विकसित किए गए हैं। सज्जनगढ़ उदयपुर 2015 में, माचिया सरापारी जोधपुर 2016 में, नाहरगढ़ जयपुर, अभेड़ा कोटा 2021 में। पुष्कर समन्वित विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 1997-98 में कनाडा के सहयोग से की गई। पुष्कर झील को साफ सफाई कार्यक्रम है। पैडॉक्सी योजना की शुरुआत 2007-08 में की गई थी। ये पर्यावरण संरक्षण तथा वृक्षारोपण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। हरित राजस्थान योजना, इसकी शुरुआत 2009 से 2014 के बीच में की गई थी। इसका उद्देश्य नरेगा के द्वारा वृक्षारोपण करना है। राजस्थान में निम्न 5 बाग परियोजनाएं स्थित हैं। रणथंभौर बाग परियोजना की शुरुआत 1973 में, सरिस्का की 1978 में, मुकुंदरा हिल्स की 2013 में, रामगढ़ विस्तारी 2022 में, धौलपुर करौली 2023 में।